टाइप्स ऑफ शेयर, बराबर। तो मैंने आपको पहले बताया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, आपको ये पता होना चाहिए इक्विटी शेयर क्या है और प्रेफरेंस शेयर क्या है। कंपनी का रियल ओनर जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, बराबर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होता है। इक्विटी शेयर जब तक कंपनी रहता है तब तक रहता है, बराबर, बराबर। इक्विटी शेयर तब तक रहता है जब तक कंपनी रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी जब तक रहेगा तब तक इक्विटी शेयर होल्डर रहता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये टेम्पररी रहता है। इसलिए आपको साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा है, आप देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है। परमानेंट कैपिटल मतलब परमानेंट एसेट होता है, वो कंपनी का परमानेंट क्या होता है, मालिक होता है। और प्रेफरेंस शेयर ये टेम्पररी कैपिटल होता है, ठीक है। परमानेंट कैपिटल, टेम्पररी कैपिटल। इक्विटी शेयर परमानेंट, प्रेफरेंस शेयर टेम्पररी। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, रियल ऑनर होता है। मैंने क्लियर बताया, ये क्या होता है, ये रियल ऑनर होता है। ये क्या लिखा है, रिडीम। मतलब प्रेफरेंस शेयर एक पर्टिकुलर पीरियड आने के बाद रिडीम हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडीम। रिडीम का मतलब होता है कैंसिल हो जाना। आपका शेयर कैंसिल हो जाएगा, आपको आपके शेयर का पैसा वापस मिल जाएगा, बराबर। अगर आपने शेयर लिया है तो आपका शेयर का पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ये बराबर। जब वापस हो जाएगा इसका मतलब आपका ऑनरशिप चला गया, आपको फिर से दूसरा शेयर लेना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होता है, ये चलते रहता है, बराबर। इक्विटी शेयर मोर रिस्क, ज्यादा रिस्की है। प्रेफरेंस शेयर कम रिस्की है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, अगर शेयर होल्डर लोग का मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग में अगर इक्विटी शेयर होल्डर का अगर कोई बंदा है वो उसको वोट डालने का अधिकार रहेगा, बराबर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। नो फिक्स डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, बराबर। इसलिए तो रिस्क लेके चल रहा है। और इसके पास क्या रहता है, फिक्स डिविडेंड रहता है। क्या रहता है, डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स। मतलब इसका नाम ही होता है 10% प्रेफरेंस है, 5% प्रेफरेंस है, 3% प्रेफरेंस है, 6% प्रेफरेंस है। इसका नाम ही यही होता है, उसके आगे फिक्स लिखा रहता है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ध्यान में रखना। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड फिक्स रहता है, बराबर, तो आपको पता रहना चाहिए। और इक्विटी शेयर का हमेशा फेस वैल्यू जो होता है हमेशा 10 रुपीज रहता है। और प्रेफरेंस शेयर का हमेशा जो रहता है वो 100 रहता है। ये कॉमन है, बराबर। ये इतना चीज जो रहता है वो कॉमन है। इसका मतलब ये आपका टाइप्स ऑफ शेयर हो गया, इतना आपको ध्यान में रखना है, बराबर। अगर आपको कोई शेयर 10 रुपए का है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर कोई शेयर 10 रुपए का है वो उसका फेस वैल्यू है। अगर वो शेयर सामने वाला आपको 12 रुपए में दे रहा है, कितने में दे रहा है, 12। अगर वो शेयर 10 वाला शेयर अगर आपको 12 में दे रहा है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है आपसे। वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम, उसको बोलते हैं प्रीमियम। 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, प्रीमियम। और अगर भाई 10 वाला शेयर अगर आपको 8 में दे, फेस वैल्यू आपका 10 रुपए है, एक चीज मान के रखो, 8 में दे तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब आपको शेयर डिस्काउंट में दिया। आपके बोर्ड के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आया है कई बार, बराबर, ऑब्जेक्टिव्स में आया है। 10 वाला शेयर अगर आपको 12 में देगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। 10 वाला शेयर अगर आपको 8 रुपए में देगा तो डिस्काउंट कहलाएगा, बराबर। वही चीज 100 रुपए में भी वही होगा। 100 वाला शेयर अगर आपको 80 में देगा तो डिस्काउंट कहलाएगा। 100 वाला शेयर अगर आपको 120 में देगा, 110 में देगा, 115 में देगा, 120 में देगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। इतना ध्यान में रखना, बराबर। ये आपका चीज कॉमन है। अगला आपका देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या दिया है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपको इतना पार्ट दिया गया है। पहला दिया गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा दिया इशू कैपिटल। 1 बाय 1 करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी शेयर इशू करता है। चैप्टर का नाम ही इशू ऑफ शेयर। इशू का करने का मतलब क्या होता है, कंपनी शेयर इशू कर रहा है, आपको शेयर दे रहा है, आपको अपने कंपनी का शेयर दे रहा है, बराबर। तो ऑथराइज का मतलब क्या होता है, उस कंपनी को कितना शेयर इशू करने का अधिकार है, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। एग्जाम में आपको आएगा, इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। इसको कोई नॉमिनल कैपिटल बोलता है, कोई रजिस्टर्ड कैपिटल बोलता है। याद रखना शब्द, एग्जाम में आपको आएगा, बराबर। ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल।
और उसका नाम दूसरा क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। एग्जाम में आएगा, आपको ये नाम याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में वन वर्ड में आया भी है, बराबर। ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या होता है, अ कंपनी अ गिवन ऑथराइज ऑथोरिटी आपको अधिकार दे रहा है इतना शेयर इशू करने के लिए, बराबर। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी आपको, हर कंपनी को अधिकार देता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इतना अधिकार देता है कि आप इतना शेयर इशू करो, जिसको सीबी बोलते हैं। सीबी आपको अधिकार देता है, उस अधिकार को बोलते हैं ऑथराइज। मैंने आपको 1 लाख शेयर इशू करने का अधिकार दिया, तो आप 1 लाख शेयर इशू कर सकते हो, बराबर। 1 लाख से कम इशू भी कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकते, इतना आप ध्यान रखना। उसी को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, मतलब आपका अधिकार। दूसरा दिया इशू कैपिटल, देखो ये ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है। ऑथराइज कैपिटल और इशू कैपिटल दोनों बराबर हो सकता है और कम भी हो सकता है। मैंने आपको 1 लाख शेयर इशू करने का अधिकार दिया, तो आप 1 लाख इशू कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकते, बराबर। 80,000 इशू कर सकते हो, 90,000 इशू कर सकते हो, 95,000 इशू कर सकते हो, 98 इशू कर सकते हो, 99 इशू कर सकते हो, 1 लाख इशू कर सकते हो, लेकिन 1,10,000 इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार ही 1 लाख शेयर का है, बराबर। ये समझ के चलना। सब्सक्राइब कैपिटल, देखो अब दोनों में फर्क क्या है। देखो ऑथराइज 1 लाख शेयर इशू करने का आपको अधिकार दिया, 1 लाख शेयर इशू करने का आपको अधिकार दिया, और इशू आप 1 लाख कर रहे हो। और सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, इशू और सब्सक्राइब सेम हो सकता है। आप 1 लाख शेयर इशू किए और 1 लाख लोगों ने आज सब्सक्राइब कर लिया, बराबर। हो सकता है कभी कभी ज्यादा लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं। आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो, अप्लाई कर दिया 1,20,000 लोगों ने, बराबर। आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो, अप्लाई कर दिया 90,000 लोगों ने। अगर 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अगर शेयर अप्लाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर इशू करना था और 1 लाख शेयर इशू की जगह पे 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, बराबर कि नहीं। जितना सीट रहेगा उतने लोगों को ही देंगे ना, ज्यादा लोग देंगे। कभी कभी कम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल मतलब होता है पैसा बाकी है, कॉल सिनेरियो, पैसा आपका बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन क्या होता है, कभी कभी जैसे समझ लो 1 शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, बराबर। तो पूरा 10 रुपया नहीं मिलता है, पहले 5% पैसा लिया जाता है, बराबर। फिर 10%, 15% ऐसे करके पैसा वसूला जाता है। 10 रुपए में आपको मान लो 2 रुपया मिल चुका है, बराबर। बाकी आपको 2-2, 3-3 रुपया करके मिलेगा, बराबर। तो कभी कभी क्या होता है, 10 रुपए में से 7 रुपया मिला रहता है, 3 रुपया नहीं मिला रहता है, बराबर। जो नहीं मिला है वो कॉल सिनेरियो है, बराबर। जो मिल गया है वो पेड अप कैपिटल है, बराबर। जो मिल गया है वो पेड अप कैपिटल है, मतलब 7 रुपया दिया है, 3 रुपया नहीं दिया है, 3 रुपया नहीं दिया है वो कॉल सिनेरियो है। जो दिया है, बराबर। अब जो नहीं दिया है उसको बार बार फोन करके बोलने का, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। और नहीं देगा तो उससे शेयर छीन लेने का, और क्या कर देने का, री इशू, दूसरे को दे देने का। जा तू पैसा नहीं दिया, ला मेरा शेयर, ये ले, तू ले ले, बराबर। ये री इशू हो गया। और दूसरा दिया अन इशू कैपिटल। अन इशू मतलब आप उसको इशू नहीं कर रहे हो, इसलिए अन इशू कहला रहा है, बराबर। वो पड़ा इसी साइड में। अब मान लो संस्कार कॉलेज है, संस्कार कॉलेज में 120 सीट है, बराबर। अब 80 लोग एडमिशन लिए, 40 लोग नहीं लिए, तो सीट खाली पड़ा रहेगा ना। इशू करेंगे, साल भर भरने की कोशिश करेंगे, बार बार लिस्ट निकाल के ले लो ले लो ले लो। तो अगर कोई भी नहीं, तो भी नहीं गया, कुछ सीट तो बचा ही रहेगा, तो अन इशू हो जाएगा वो, बराबर। भरे नहीं रहे। इतना आपका ये पार्ट है। ये एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखना, भूलना मत। मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से लेकर सारे करा दिए, एक भी ऑब्जेक्टिव इसमें छूटना नहीं चाहिए।